नमस्कार दोस्तों, मैं हूं टेक भाई और आप देख रहे हैं स्पीक सत्य टुडे यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शहीद आजम भगत सिंह की बहादुरी और क्रांति के किस्से कहानियों को तो हर कोई जानता है, लेकिन उनका नाम भगत सिंह क्यों पड़ा, इस बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। भारत माँ के इस महान सपूत का नाम उनकी दादी के मुंह से निकले लफ्जों के आधार पर रखा गया था। जिस दिन भगत सिंह का जन्म हुआ उसी दिन उनके पिता सरदार किशन सिंह और चाचा अजित सिंह की जेल से रिहाई हुई थी। इस पर उनकी दादी जय कौर के मुंह से निकला, ए मुंडा ते बड़ा भाग्य वाला, मतलब ये लड़का तो बड़ा सौभाग्यशाली है। दादी के मुंह से निकले इन अल्फाज के आधार पर घर वालों ने फैसला किया कि सौभाग्यशाली होने की वजह से लड़के का नाम इन्हीं शब्दों से मिलता जुलता होना चाहिए, लिहाजा उनका नाम भगत सिंह रख दिया गया। शहीद आजम का नाम भगत सिंह रखे जाने के साथ ही नामकरण संस्कार के समय किए गए यज्ञ में उनके दादा सरदार अर्जुन सिंह ने ये संकल्प भी लिया कि वे अपने इस पोते को देश के लिए समर्पित कर देंगे। भगत सिंह का परिवार आर्य समाजी था, इसलिए नामकरण के समय यज्ञ किया गया। भगत सिंह बचपन से ही देशभक्ति और आज़ादी की बातें किया करते थे। ये गुण उन्हें विरासत में मिला था क्योंकि उनके घर के सभी सदस्य उन दिनों आज़ादी की लड़ाई में शामिल थे। एक बार सरदार अजित सिंह ने भगत सिंह से कहा कि अब सब लोग तुम्हें मेरे भतीजे के रूप में जाना करेंगे। इस पर शहीद आजम ने कहा कि चाचा जी, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि सब लोग आपको भगत सिंह के चाचा के रूप में जाना करेंगे। शहीद आजम का जन्म 1907 में 27 और 28 सितंबर की रात पंजाब के लायलपुर जिले, जो वर्तमान में पाकिस्तान का फैसलाबाद है, उसके बांगा गाँव में हुआ था। इसलिए इन दोनों ही तारीखों में उनका जन्मदिन मनाया जाता है। लाहौर सेंट्रल कॉलेज से शिक्षा ग्रहण करते समय वे आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय रूप से शामिल हो गए और अंग्रेजों के खिलाफ कई क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया। सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के मामले में उन्हें काला पानी की सजा हुई, इसलिए उन्हें अंडमान निकोबार की सेल्यूलर जेल में भेज दिया गया। लेकिन इसी दौरान पुलिस ने सैंडर्स हत्याकांड के सबूत जुटा लिए और इस मामले में उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। भारत के इस महान क्रांतिकारी को फांसी 24 मार्च 1931 की सुबह दी जानी थी, लेकिन अंग्रेजों ने बड़े विद्रोह की आशंका से राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को जेल के भीतर चुपचाप निर्धारित तिथि से एक दिन पहले 23 मार्च 1931 की शाम को ही फांसी दे दी और उनके पार्थिव शरीर वहां से हटा दिए गए। लाहौर सेंट्रल जेल में भगत सिंह ने 404 पेज की डायरी लिखी, जिसकी मूल प्रति इस समय उनके पौत्र यादविंदर के पास रखी है। भगत सिंह कुल 716 दिन जेल में रहे। कहते हैं भगत सिंह की गर्दन पर एक अलग तरह का निशान था, जिसे देखकर एक ज्योतिषी ने कहा था कि बड़ा होकर ये लड़का देश के लिए या तो फांसी पर चढ़ेगा या फिर 9 लाख हार पहनेगा, यानी कि अत्यंत धनाढ्य व्यक्ति होगा। ज्योतिषी की पहली बात सही साबित हुई और भगत सिंह को 23 वर्ष की छोटी सी उम्र में फांसी के फंदे पर झूल जाना पड़ा।